अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बहुत ही हसास मौजू पर बात करेंगे। जो मेरी आज की वीडियो हो सकता है बहुत से कंजर्वेटिव लोगों के लिए, ये बहुत से लोगों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो ये बात, लेकिन ये आने वाले वक्त की ज़रूरत है। और अगर इस चीज़ पे गौर किया जाए तो बहुत से लोग जो हैं मसले मसाइल से बच सकते हैं, और बहुत सी शादियाँ नाकाम होने से बच सकती हैं, और बहुत सी तलाक की शरह जो है वो कम हो सकती है। और जो शादी के बाद के मसले मसाइल औरतों को या आदमियों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उनसे बचा जा सकता है। इससे क्या हो सकता है कि इस तरह आप अपनी जो पार्टनर की सिलेक्शन है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज का हमारा मौजू है कि शादी से पहले ख़वातीन को और मर्दों को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और इन टेस्ट की आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर ये आप टेस्ट नहीं करवाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैंने बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो शादी के 9-9 साल बाद, 10-10 साल के बाद भी वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर वो बहुत ही डिप्रेसिव मूड या बच्चे ना होना, या उनको तशख़ीस ही नहीं होती कि उनके अपने अंदर क्या मसला है या उनके शौहर के अंदर क्या मसला है। और ये सब चीज़ें क्यों हैं? अनअवेयरनेस की वजह से, कि आप शादी के 10 साल के बाद एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपके मिसकैरेज पे मिसकैरेज होते जा रहे हैं, 8 मिसकैरेज हो रहे हैं, औलाद की नेमत के लिए तरस रहे हैं। लेकिन बीच में मेन कॉज क्या है? मेन कॉज आपके सिलेक्शन ऑफ पार्टनर है। आजकल इतनी अवेयरनेस नहीं है, शादियाँ की जाती हैं तो घर बार देखा जाता है, औरत के सलीके देखे जाते हैं, औरत का रंग रूप देखा जाता है, औरत की पढ़ाई देखी जाती है, आदमी के कारोबार देखा जाता है, उसकी शक्ल सूरत देखी जाती है। लेकिन जो मेडिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें कर लेनी चाहिए कि आया कि जिनकी शादी करने जा रहे हैं वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी हैं या नहीं। क्या वो अपने आने वाली ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं? क्या वो एक दूसरे के लिए बीमारी का सबब तो नहीं बन जाएंगे? क्या वो बच्चे की औलाद की नेमत से जो है फैज़याब हो सकते हैं? और अगर पहले ही आपको शादी से पहले ही इन चीज़ों का पता चल जाए तो हो सकता है कि आप उसके लिए अपना पार्टनर सिलेक्शन बेहतर कर सकें। हो सकता है कि आप उसमें मज़ीद अच्छी ऑप्शन पे जा सकें, बजाय इसके कि ख़ास तौर पे जिन बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, या उसके अलावा उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं जो कि उनको एग्जैक्टली शादी के बाद जाके पता चलते हैं, और उसके बाद उनकी शादी जो है वो डाइवोर्स में एंड अप हो जाती है। तो इतने बैड रिजल्ट्स लेने से बेहतर है कि आप पहले ही उनकी तशख़ीस कर लें और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना प्लान करें। तो मोस्टली मेल्स में जो टेस्ट करवाए जाते हैं, जो मेल्स एक्स्ट्रा अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते, उनमें सिंपली सिर्फ सीमन एनालिसिस करवाया जाता है, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि वो फर्टाइल हैं या नहीं, और अपने आगे आने वाली ज़िंदगी में वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का टेस्ट जो कि शौकत खानम से भी हो जाता है, वो बीमारियां जो कि जिनसी ताल्लुकात की वजह से बढ़ती हैं उनका टेस्ट करवाएं, ताकि वो ये बीमारियां अपने आने वाले पार्टनर को ना दें। जब बात आती है फीमेल्स में, अगर साइकिल्स का कोई इशू नहीं है तो सिंपल एक अल्ट्रासाउंड पे ही पता चल जाता है कि आया अंडेदानियाँ, बच्चेदानियाँ और ट्यूब्स वगैरह सब कुछ ठीक बनी हुई है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है। और अगर आपको माहवारी का भी मसला रहता है, माहवारी बेतरतीब है या कम आती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको क्या फ़ायदा होता है? उसके लिए आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाएं, और इन्वेस्टिगेशन करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आप टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती हैं। और हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की लड़कियों को कहते हैं कि वो शादी टाइम से करें, 30 साल की उम्र के बाद जाके शादी ना करें, क्योंकि तब तक उनके अंडे बनाने की सलाहियत और बच्चे पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, ये कम हो चुकी होती है। तो अगर आपको ऐसी बीमारी की तशख़ीस है भी, हो भी गई है, तो फिर प्लान ये किया जाता है कि जल्दी शादी की जाए और जल्दी प्रेगनेंसी प्लान की जाए, ताकि बेहतर रिजल्ट्स लिए जा सकें। इसके अलावा बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि फैमिलीज़ में रन करती हैं, जिस तरह थैलेसीमिया हो गया, जो आपने मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स में और डिफरेंट जगहों पे सुना होगा कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशंस मांग रहे होते हैं। थैलेसीमिया के बच्चों की बहुत ही मिजरेबल लाइफ होती है कि उनको हमेशा ब्लड लगता रहता है, और ये ट्रेट फैमिलीज़ में रन करती है, जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है।
होता ये है कि अगर एक औरत थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर का मतलब ये है कि उसके अंदर थैलेसीमिया की बीमारी के जरासीम है जीन्स में, लेकिन उसके अंदर कोई अलामात नहीं है। और इसी तरह अगर आदमी के अंदर भी जरासीम है थैलेसीमिया के, जेनेटिकली मसला है, लेकिन उसके अंदर कोई अलामात नहीं है, और उन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो उनका जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर होगा। थैलेसीमिया मेजर वो बच्चे होते हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ खून लगवाने पर ही उनकी ज़िंदगी चलती है, और अगर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं दी जाती तो उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो सकती है। बहुत ही मिजरेबल उनकी लाइफ होती है। अगर आप थैलेसीमिया सेंटर्स में जाके देखें तो आपको एहसास होगा कि ये टेस्ट शादी से पहले करवाना कितना ज़रूरी है। उसके अलावा हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती, ये भी फैमिलीज़ में रन करता है, और ये भी इसी तरह कि औरत में भी कोई अलामत नहीं होती अगर उसके अंदर हीमोफीलिया की जरासीम हो, आदमी में भी कोई अलामत नहीं होती, लेकिन अगर उन दोनों मियाँ बीवी की शादी कर दी जाए तो उनके बच्चे के अंदर वो हीमोफीलिया की बीमारी उस हद तक होती है कि उसमें अलामत आती हैं और उनका ब्लड जमता नहीं है, और इस बच्चे को छोटा सा भी कट लग जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मेरे पास एक फैमिली आई जिनके बच्चे को हीमोफीलिया का मसला था, एक बच्चे की उनकी डेथ हो चुकी थी और दूसरा बच्चा उनका 7 साल का था, और जिसको वो हमेशा बचाते रहते थे कि इसको कहीं कोई छोटा सा कट ना आ जाए जो कि इसकी ज़िंदगी के लिए जानलेवा साबित हो। तो इन मिजरेबल कंडीशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।